नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो चुका है पक्ष विपक्ष का। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। पहले मैं बताऊंगा आपको खबर क्या है, फिर आपको दिव्या बताएंगी पक्ष क्या है, फिर मैं आपको विपक्ष समझाऊंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। बता दें कि 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक व्यवस्था की है। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब आपने खबर जानी, अब पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री के सवालों का समर्थन करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर में धकेलने के एमसी के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है और उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों और बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को समाप्त करने के एनसी के फैसले का समर्थन करेगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड फिर से शुरू करने के पक्ष में है। तो ये तो इस खबर का पक्ष था। अब विपक्ष आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताता हूं। एनसी कांग्रेस गठबंधन को लेकर अमित शाह के 10 सवालों पर कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा, चुनाव आ गया है, अब अमित शाह ऐसी कुछ बातें बोलेंगे। वे गृह मंत्री हैं, अगर देश के खिलाफ कोई है तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है? उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अमित शाह जी की याददाश्त कमजोर है, वह वो दिन भूल गए हैं। उन्होंने 2 झंडे लगाए थे, एक बीजेपी का और दूसरा PDP का। शपथ ग्रहण समारोह के लिए महबूब मुफ्ती, PDP का रुख क्या है? कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रही है। तो ये देखिए, वार पलटवार का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। चुनाव आ गया है तो अमित शाह जी बोलेंगे ऐसी कुछ बातें? वो तो गृह मंत्री हैं। देश के विरुद्ध कोई है तो उन्हें कोई कार्रवाई चालू की क्या किसी के खिलाफ? देश के खिलाफ होने की बात बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, गृह मंत्री होके कह रहे हैं। उनने क भी चालू किया, कार्रवाई का क्या? अगर नहीं तो ऐसी बातें उनको, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कहनी चाहिए।
याददाश्त लगता है कमजोर हो गई। वो दिन भूल गए वो, जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ उन्होंने 2 झंडे सामने रख के मोदी जी ने शपथ दिलाई थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। क्या है पीडीपी का स्टैंड? नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्यों में भारत की संप्रभुता और संविधान के प्रति कह रहा है जिनके साथ आप समझौता किए बैठे, तो मेहरबानी करके आप गलत तथ्य मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान की रक्षा के लिए, इसकी सार्वभौमिकता के लिए, इसके अविभाज्य अंग जो हैं उनकी रक्षा के लिए सजग थी, सचेत है। हम उस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। अगली खबर का रुख करते हैं, बदलापुर की बात करेंगे। बदलापुर की घटना के विरोध में महाराष्ट्र में आज विपक्षी दलों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद को असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया था, लेकिन शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने पुणे रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पार्टी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने इस मौन प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। चलिए इस खबर को जाना, अब इसका पक्ष जानिए। और इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। बदलापुर कांड के विरोध में महाविकास अघाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि जो घटना सामने आ रही है, बाल आयोग के माध्यम से सामने आया है कि 15 लड़कियों पर अत्याचार चल रहा था। संचालक मंडल बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हें बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी। ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। सरकार और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, 10 दिन में 12 घटनाएं हो गई हैं। थाने में POCSO यानी कि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत हर दिन एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में अपराध हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं शक्ति कानून के बारे में पूछ रही हैं। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवव्रत मेहता। बदलापुर के स्कूल में हुई घटना के बाद एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और मुंबई के जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ठाणे के जिला शिक्षा अधिकारी को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की समय पर जानकारी नहीं देने के लिए शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया, जबकि बीएमसी के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मुंबई में बीएमसी के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की गई। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि इस कार्रवाई से बहुत कड़ा संदेश जाएगा कि सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। केसरकर ने कहा कि बदलापुर घटना की जानकारी शिक्षा अधिकारी को 16 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने शिक्षा विभाग को नहीं दी। उन्होंने कहा कि रक्षे ने समय पर ये जानकारी दी होती तो सरकार समय पर कार्रवाई करती और अगले दिन हुए आंदोलन और जन आक्रोश से बचा जा सकता था। इनजस्टिस और मीटेड आउट अगेंस्ट द विमेन, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए। तो सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें तो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। तो बदलापुर में जो हुआ उसको लेकर अब विपक्ष भी सड़क पर है।
मुंह पर काली पट्टियां बांधी हुई हैं। काली पट्टियों के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक्शन की मांग की जा रही है। एक तरफ कोलकाता का मामला और दूसरी तरफ ये बदलापुर का मामला, दोनों तरफ से राजनीतिक वार पलटवार। दिव्या, कुछ कहना चाहेंगे? जी, और देखा जाए तो शिवम, इस पूरे मामले पर जांच तो जारी है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है। चाहे वो कोलकाता को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेरने का काम कर रही है, वही बदलापुर में बीजेपी को घेरने का काम यहाँ पर शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर बॉम्बे कोर्ट की तरफ से इसे असंवैधानिक करार दिया गया। तो शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उन्होंने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन प्रदर्शन करते नजर आए हैं। यानी कि राजनीति पूरी तरीके से तेज है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मामले में जांच जारी है, तो वही इस पूरे मामले पर विपक्ष यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेके, ब्रेक के उस पार बात करेंगे दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।